फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देने का कष्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, दारोगा का बहाली 2017 में आया था और 2017 के बाद अभी तक झारखंड में दारोगा का बहाली नहीं आया है। परंतु फ्रेंड्स, अब ये इंतजार खत्म हुआ। झारखंड में 3000 दारोगा का बहाली शीघ्र ही होने वाला है। हाँ, झारखंड में दारोगा की बहाली शीघ्र ही होने वाला है। प्रोबे 3000 दारोगा की बहाली। सबसे पहले हमको जानना है कि दारोगा के बहाली में एज कटअप क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, शारीरिक मापदंड क्या है, ये सब के बारे में एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, 2023 में जो नियमावली बनाया था उसमें उस नियमावली के अनुसार सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। हमें यह जानना है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। दारोगा की बहाली के लिए आपको किसी भी संकाय से स्नातक होना आवश्यक है। अब शारीरिक मापदंड में जाते हैं तो जैसा कि मालूम है, जनरल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर अर्थात 160 सेंटीमीटर और सीना जो है 81 सेंटीमीटर चाहिए अर्थात 81 सेंटीमीटर। ओबीसी के लिए भी हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर। एसटी एससी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर। ये जो था वो मेल के लिए था और अब फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 148 सेंटीमीटर। हाँ, फीमेल के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये था आपका शारीरिक मापदंड। अब हम लोग को ये जानना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जेंट्स के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ है, 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है। अब आते हैं फ्रेंड्स एज में। एज कटअप क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, 2017 में जो एज कटअप था वही एज कटअप रहने वाला है। अर्थात जनरल के लिए एज 21 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक अर्थात न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष। ओबीसी के लिए 2 साल का छूट है अर्थात न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष। एसटी एससी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। यह आपका एज कटअप था। अब आपको यह जानना है कि आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में बताया कि जेंट्स को 60 मिनट में 10 किलोमीटर का दौड़ है और फीमेल को 40 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ है। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जो मेडिकल का प्रक्रिया है
उसको पास करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जिस प्रकार सीजीएल में हुआ 3 पेपर का, फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग, सेकंड पेपर लैंग्वेज पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में 120 क्वेश्चन रहेगा जो केवल क्वालिफाइंग है, और सेकंड पेपर लैंग्वेज पेपर है जिससे मेरिट बनता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, और थर्ड पेपर में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, इससे भी क्वालिफाइंग बनेगा, इससे भी मेरिट बनेगा। अर्थात अब क्वालिफाइंग पेपर जो है ना फर्स्ट पेपर है, और मेरिट पेपर जो है ना सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से आपका मेरिट बनेगा। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स करता क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट का इंतजार करता है कि जब बहाली आएगा तब जाकर हम तैयारी करना शुरू करें, तब जाकर हम दौड़ शुरू करें। यही गलती कर बैठता है। फ्रेंड्स, आप इंतजार ना करें, बल्कि ये फिक्स है 2025 में दारोगा का बहाली 100% आने वाला है। आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तब तो बहुत देर हो जाएगा। ये झारखंड है, तुरंत एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और आपको तुरंत एग्जाम ले लिया जाएगा। आपका अगर दौड़ कंप्लीट नहीं रहेगा, आपका अगर तैयारी नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे दौड़ेंगे या फिर कैसे आप एग्जाम निकालेंगे। इसलिए ये कंपटीशन है, इसलिए आपको धीरे धीरे आपको तैयारी करना होगा, अर्थात तैयारी में लग जाना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दारोगा का बहाली एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, इसलिए बहुत इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। इसलिए अब आप लोग को धीरे धीरे लग जाना है। फ्रेंड्स, मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि झारखंड में 3000 दारोगा की बहाली शीघ्र ही आने वाला है, इसलिए आपको अब लग जाना है। धन्यवाद।